बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन। नाजरीन, तारीख में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ते, वो जमानों को जोड़ते हैं। कुछ रास्ते सामान नहीं उठाते, वो ताकत उठाते हैं। और एक ऐसा ही रास्ता था जिसे हम आज रेशम रोड के नाम से जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ रेशम की तिजारत नहीं थी, ये दुनिया का पहला जियोपॉलिटिकल नेटवर्क था। आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख सिर्फ कहानी नहीं, ताकत का तज्जिया है। दूसरी सदी कब्ल मसीह चीन में हान डायनास्टी इक़्तिदार में थी। चीनी दरबार के पास एक राज था, रेशम बनाने का राज। रेशम इतना नर्म, इतना नायाब कि मगरिब में इसे जादू समझा जाता था। लेकिन चीन एक मसले से दो चार था। शुमाल में खाना बदोश कबाइल हमले करते थे, उनके खिलाफ इत्तेहादी चाहिए थे। इसी मकसद से चीनी सफीर जांग चियन को मगरिब भेजा गया। वो कैद हुआ, भागा, वापस आया, लेकिन इसने एक दरवाजा खोल दिया, मशरिक से मगरिब तक तिजारत का दरवाजा। रेशम रोड कोई हमवार शाहरा नहीं थी, ये गुजरती थी टकलामकान के सहरा से, तियानशान के पहाड़ों से, ईरान के मैदानों से और शाम के बाजारों तक। कारवां में शामिल होते थे ऊंट, घोड़े, सिपाही, ताजिर और मुतरज्जिम। हर कारवां एक छोटी दुनिया होता था। एक गलत कदम और पूरा काफिला खत्म। लेकिन मुनाफा इतना बड़ा था कि खतरा छोटा लगता था। मगरिब में रोमन एम्पायर उरूज पर था। रूमी अशराफिया रेशम पहनना चाहती थी। सेनेट में बहस होती थी कि रेशम पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि सोना मशरिक जा रहा था। लेकिन फैशन सियासत से ज्यादा ताकतवर निकला। सोना, चांदी, शीशा और शराब मशरिक को जाते रहे, रेशम मगरिब को आता रहा। यह दुनिया की पहली ट्रेड इम्बैलेंस थी। रेशम रोड सिर्फ सामान नहीं लाती थी, ये नजरियात लाती थी। बुद्ध मत हिंदुस्तान से वस्ती एशिया के रास्ते चीन पहुंचा। इस्लाम 7वीं सदी के बाद वस्ती एशिया में फैला। ईसाईयत मिस्टोरेन मुबल्लिगीन के जरिए मशरिक तक पहुंची। हर कारवां सिर्फ ताजिर नहीं लाता था, एक मुबल्लिग भी लाता था। ये इंसानी तारीख की पहली सकाफती ग्लोबलाइजेशन थी। समरकंद, बुखारा, तबरेज, ये शहर सिर्फ शहर नहीं थे, ये नेटवर्क के नोड्स थे। कारवान सराय जहां ताजिर कयाम करते, बाजार जहां जुबानें मलती थीं, सर्राफ जो मुख्तलिफ सिक्कों को बदलते थे। ये इब्तिदाई बैंकारी निजाम था। रेशम रोड ने अर्बनाइजेशन को तेज किया। 13वीं सदी एक शख्स जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। गेंगिस खान, फिर कुबलाई खान। मंगोलों ने एशिया से यूरोप तक एक सल्तनत कायम की। पहली बार पूरा रेशम रोड एक सियासी निजाम के तहत आ गया। इसे कहा जाता है पैक्स। रास्ते महफूज हो गए, डाकू कम हो गए, कारवां तेजी से चलने लगे। इसी दौर में मार्को पोलो चीन पहुंचा। इसकी तहरीरों ने यूरोप को चौंका दिया। बारूद चीन से आया, कागज चीन से आया, छापाखाना चीन से आया, अदाद हिंदुस्तान से आए, रियाजी इस्लामी दुनिया से यूरोप पहुंची। रेशम रोड
ایک انفارمیشن ہائی وے تھی۔ یہ صرف تجارت نہیں، ٹیکنالوجی کی منتقلی تھی۔ 14 صدی، بلیک ڈیتھ، وبا، وسطی ایشیا سے کارواں کے ذریعے یورپ پہنچی۔ 1/3 یورپ ختم، تجارت رک گئی۔ خوف نے ریشم روڈ کو مفلوج کر دیا۔ راستہ جو زندگی لاتا تھا اب موت لا رہا تھا۔ 15 صدی، یورپ نے فیصلہ کیا خشکی مشکل ہے، سمندر آسان۔ ویسکو دا گاما ہندوستان پہنچا۔ کرسٹوفر کولمبس نئی دنیا کی طرف روانہ ہوا۔ سمندری راستے سستے، محفوظ اور تیز تھے۔ ریشم روڈ پیچھے رہ گئی۔ ریشم روڈ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ طاقت فوج میں نہیں، لاجسٹکس میں ہوتی ہے۔ سلطنتیں جنگ سے نہیں، تجارت سے بنتی ہے۔ جغرافیہ سیاست سے بڑا ہوتا ہے۔ جو راستوں کو کنٹرول کرے وہ مستقبل کو کنٹرول کرتا ہے۔ آج چائنا ایک نیا منصوبہ چلا رہا ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ ریل، بندرگاہیں، ہائی ویز، ڈیجیٹل کیبلز۔ کیا یہ جدید ریشم روڈ ہے؟ کیا طاقت پھر سے مشرق کی طرف جا رہی ہے؟ تاریخ دہراتی نہیں، لیکن اشارہ ضرور دیتی ہے۔ ناظرین، ریشم روڈ اب موجود نہیں، لیکن اس کا تصور زندہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے دنیا کو بدلنے کے لیے ہمیشہ فوج نہیں چاہیے، کبھی کبھی صرف ایک راستہ کافی ہوتا ہے۔ یہ تھی ریشم روڈ، طاقت کی شاہراہ۔ آپ دیکھ رہے تھے اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، جہاں تاریخ صرف ماضی نہیں، مستقبل کا نقشہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔